वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अगस्त में हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं आइंदा माह मामलात निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। कौम से खिताब में कहा 2022 में हुकूमत संभाली तो मुआशी सुरंगें बिछी हुई थीं जिन्हें हमने साफ किया। मुआशी और खारजी मामलात पर लगाई गई आग को हमने बुझा दिया। इसहाक डार और आर्मी चीफ की शबाना रोज़ काविशों को भी सराहता हूँ। बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन सिफारतकारी की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पूरी कौम यकसू है, अब मकरूज रहना छोड़ दें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हमने वोट बैंक बढ़ाने के बजाय स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़ाने पर तवज्जो दी। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर 9 मई के वाक़यात की भी मज़म्मत की। बोले दुआ है कि ऐसा स्याह दिन दोबारा कभी ना आए। अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर-ए-आज़म सौंपी थी, खिदमत की ये मुक़द्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। हमने 4 साल की बर्बादियों का हत्तुल मकदूर मलबा साफ किया। पाकिस्तान के मफादात की राह पे बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की। मईशत, खारजा ताल्लुकात, दीगर शोबों में साजिशों की लगी आग बुझाई। मैं सफारती सतह पर वज़ीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो की कोशिशों को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शबाना रोज़ काविशों की भरपूर तहसीन करता हूँ। अब पूरी कौम यकसू है। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है, मकरूज रहना छोड़ दें। वोट बैंक की फिक्र नहीं की मगर स्टेट बैंक में मुसलसल इजाफे की फिक्र की। दुआ करते हैं कि 9 मई जैसा यौम स्याह कौम की जिंदगी में फिर ना आए। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान को गलत बयानी करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा जुराइम पर प्राइम पर पर्दा पोशी की मायूस कुन कोशिश की गई। अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें न पहले कामयाब हुई हैं न अब होंगी। आसिफ जरदारी को लाड़काना की गलियों में घसीटने के दावे करने वाले मुल्क को शबाना रोज़ तबाही की दलदल में उतार रहे हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा हमारी हुकूमत अमन लाई थी, मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को दहशतगर्दी और बदअमनी के सुपुर्द कर दिया। बड़ा मौशी ब्रेक थ्रू, IMF से $1.2 अरब पाकिस्तान को मिल गए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल होने की तस्दीक कर दी। बताया एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर $4 अरब 20 करोड़ बढ़ गए। मजमूई ज़खायर 13 से 14 अरब तक पहुँच जाएंगे। मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $3 अरब का कर्ज प्रोग्राम गुज़श्ता रोज़ मंजूर किया था। रकम 9 माह के दौरान 3 अक़सात में मिलेगी। $1.2 अरब की होगी रफली, और जो बैलेंस अमाउंट है 1.8 बिलियन 3 अरब में से वो 2 रिव्यूज़ के बाद मिलेगा, यानी 9 महीने के दरमियान, एक नवंबर में और एक फरवरी में। तो उस हवाले से मैं ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जो फ्रंट लोडेड थी या जो अप फ्रंट पेमेंट थी 1.2 यानी $1.2 अरब की, वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। तो इससे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी, और इस हफ्ते की जो क्लोजिंग होगी, जुमे को नंबर्स होंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मज़ीद कल से जो UAE के बाद मैंने इंफॉर्मेशन दी थी उससे भी मज़ीद बेहतरी आएगी। तकरीबन $4.2 बिलियन के रिजर्व्स में, स्टेट बैंक के रिजर्व्स में खालिसतन इजाफा इस हफ्ते में हुआ है। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी मनफी 0.5 रही। रवा साल औसत महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने का इम्कान है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी, ₹1 सस्ता होकर ₹281 से ₹280 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1 सस्ता होकर ₹277 से $276 का हो गया। सोने की कीमत में ₹4000 का इजाफा बाद फी तोला सोना ₹2,08,000 पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत ₹3,429 के इजाफे से ₹1,78,336 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी इख्तिताम 247 पॉइंट्स मंदी पर हुआ। इंतखाबी इस्लाहत की पार्लिमानी कमेटी का तीसरा इजलास खत्म। सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया। इजलास की सदारत सरदार अयाज सादिक ने की। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने ऑनलाइन शरीक हुए। इजलास के बाद
वजीर कानून आजम तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि इलेक्शन इस्लाहत पर 99% काम मुकम्मल कर लिया गया। एक दो मामलात पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर, ये मामलात इतने हसास नहीं कि पीटीआई तहफ़्फ़ुज़ात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। अच्छी खबर तो ये है जी कि जिन चीज़ों पे नहीं था इत्तफ़ाक़े राय, उन पे इत्तफ़ाक़े राय हो गया। अब तकरीबन 99% चेयरमैन साहब ने अपनी बुर्दबारी से 99% जो मामलात हैं वो हल करा दिए हैं। एक दो इश्यूज़ के ऊपर है, उसमें सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने भी कहा है कि वो तजवीज़ दे देंगे, और वो ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं जो कि पॉलिटिकली कंटेंशियस है, वो टेक्निकली और लीगली देखने वाली बातें हैं। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीडीएम और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात हैं। पीपल्स पार्टी 8 अगस्त और शहबाज शरीफ 14 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान को दुबई मीटिंग पर एतराज़ है और ANP गफ्तुनख्वा से खुश नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा तहरीक इंसाफ ही मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल जमात है। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत ज़रूरी है। आइंदा इंतखाबात में किसी खास टोले की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन कमीशन से शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ से बाहर रहने का मशवरा दिया। कहते हैं नवाज शरीफ को किंग मेकर बनना चाहिए। मियां साहब मरकज़ में शहबाज शरीफ और पंजाब में मरियम को ले आए। नवाज शरीफ ने जब भी बुरे वक्त में मेरे मशवरे पर अमल किया वो कामयाब रहे। मेरा मशवरा ये है, मियां साहब किंग मेकर बने, शहबाज को ले आए। अगर पंजाब में उनकी अक्सरियत आती है तो वहाँ मरियम को ले आए, उनके पास कैंडिडेट हैं, और मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकली अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि मैंने मियां साहब को जब भी अच्छे मशवरे दिए बुरे वक्त में, उस पर अमल किया तो उसकी सक्सेसफुल स्टोरी बनी। मैं समझता हूँ ब्रेन तो नहीं होगा, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। जिस किस्म के एटीट्यूड रहा है उसका तो हल यही है कि डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, मगर पार्टी को पेन मेरे ख्याल में नहीं। इलेक्शन टाइम पे होगी, उसको पोस्टपोन करना बस की बात नहीं है। ओन चौधरी और नौमान लंगड़ियाल अभी तक वज़ीर आज़म के मुशीर की हैसियत से मुस्ताफ़ी नहीं हुए। जहांगीर तरीन के करीबी ज़राए का कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त जहांगीर तरीन ने ताहाल वज़रा के इस्तीफ़ों के हवाले से हतमी फ़ैसला नहीं किया है। ज़राए का मज़ीद ये कहना था कि वज़ीर आज़म हाउस को इस्तीफ़े मौसूल होने की खबरों में कोई हकीकत नहीं है। ओन चौधरी और नौमान लंगड़ियाल को ताहाल जहांगीर तरीन की जानिब से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत नहीं मिली है। पार्टी सरपरस्त आला सियासी हालात और पार्टी मुशावरत के बाद ही किसी किस्म की हिदायत देंगे। इससे कबल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने ओन चौधरी के मुस्ताफ़ी होने का दावा किया था। नए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फबरदारी की तकरीब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर असेंबली और आला सिविल हुक्काम शरीक हुए। गुलबर खान को 20 में से 19 अरकान ने वोट दिया। हाजी गुलबर खान को फॉरवर्ड ब्लॉक समेत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल थी। हाजी गुलबर खान का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरफ होने वाले फॉरवर्ड ब्लॉक से है। चेयरमैन PTI के नामजद उम्मीदवार राजा आजम समेत हम ख्याल ग्रुप और इत्तेहादियों ने इंतखाब के अमल में हिस्सा नहीं लिया। गिलगित बल्तिस्तान में वजीर आला का इंतखाब PTI अक्सरियती पार्टी होकर भी मुंह देखती रह गई। फॉरवर्ड ब्लॉक ने बाजी पलट दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हिमायत काम कर गई। हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला मुंतखब। नए वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने नए वजीर आला से हल्फ लिया। हल्फ उठाता हूँ कि मैं मुल्क खुदादार पाकिस्तान को वफादार रहूँगा। इससे पहले गुलबर खान को 20 में से 19 अरकान ने वोट देके वजीर आला मुंतखब कर लिया। हाजी गुलबर खान को फॉरवर्ड ब्लॉक समेत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल थी। PTI हम ख्याल ग्रुप ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान किया। उनका कहना था कि असम्बली में अक्सरियत को जबरदस्ती अकलियत में तब्दील कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है, लेकिन इस बात को तय करना होगा कि कौन सी सियासी जमात है और कौन सी नहीं। बोले हलीम आदिल शेख को सिंध में कायदे इख्तिलाफ के ओहदे से हटाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उनको असेंबली में आकर दलील से मुकाबला करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने ख्यालात का इजहार प्रोग्राम नेशनल डिबेट में किया, जो आज रात 11 बजे नशर किया जाएगा। जमात पे पाबंदी नहीं लगी, मैं पाबंदी के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। हाँ, सियासी जमातों को
अपना एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट जरूर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको सियासी जमात डिफाइन करना पड़ेगा। तो सियासी जमात को पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहले उसको सियासी जमात बनना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम नहीं हटाना चाह रहे, पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं हटाना चाह रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको चाहिए कि वो आए, अगर उन्हें डर है किसी चीज़ का तो वो तो फेस करना पड़ेगा ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं पूरी कर रहे और ब्लेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डाल रहे हैं, ये बिल्कुल नामुनासिब है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन होगा? एमक्यूएम पाकिस्तान ने खातून एमपीए राना अंसार को नामजद कर दिया। जराए कहते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से बाकी कुछ देर बाद किया जाएगा। स्पीकर सिंध असम्बली ने ख्वाजा ज़ारुल हसन को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने का मशवरा दिया था। ताहम सेक्रेटरी सिंध असम्बली का कहना था कि हतमी तौर पर कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई है। चेयरमैन पीटीआई को एक धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए बरसर इख्तिदार लाया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इल्ज़ाम। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर दहशत गर्दों की गिरफ्तारी पर इसराइल की जानिब से मजम्मती बयान एक गहरी साजिश है। 2018 में इमरान के पास जेन्युइन मैंडेट नहीं था। इमरान एक घुसपैठिया था, जमहूरियत पे और लोगों के वोटों पे शबे खून मारकर RTS बैठकर आके इक़्तिदार में आ गया। इसराइल ने आखिरी पाकिस्तान के बारे में कब बयान दिया था? ये बयान क्यों आया है ऑल ऑफ सडन? और फर्स्ट टाइम मैं समझता हूँ, मेरी तो नजर में फर्स्ट टाइम इस तरह का बयान आया है। पीटीआई के चेयरमैन साहब जो हैं, उनके चंद दहशतगर्द पकड़े गए हैं, उस पर इतनी बड़ी ह्यूमन राइट की बारिश नजर आ रही। तो ये एक खतरनाक साजिशें की जा रही है मुल्क के खिलाफ, और ऐसे फोरम्स पे की जा रही हैं ताकि पूरी दुनिया को मैसेज दिया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। अभी आपको बताते हैं, फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। लार्जर बेंच 18 से 20 जुलाई तश्कील दिया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। उधर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत के लिए भी बेंच तश्कील दे दिया गया। अदालत उज़्मा का 8 रुकनी लार्जर बेंच केस जुलाई में सुनेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त गुजारों और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकला ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। कहा पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है। अदालत ने कहा चेयरमैन पीटीआई को पेश होना पड़ेगा। उधर तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को हिरासत करने और खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को दलाइल के लिए तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अबूर के लिए मुतालिका अदालत और हिफाजती जमानत के लिए यहाँ दरख्वास्त दायर करें। वकील परवेज इलाही ने मौक़िफ़ अपनाया कि हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ लग जाता। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर के घर की बिजली काट दी गई। इंतजामिया के मुताबिक अली अमीन गंडापुर नादहिंदा हैं। अली अमीन गंडापुर ने बिल ना देने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ऑडियो पैगाम में कहा सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया जा रहा है। घर की कानूनी तौर पर काटी गई। दोनों मीटर्स का बिल भर चुका हूँ। रसीदें जमा कराने गया तो वहाँ पुलिस पहले से मौजूद थी, जिसने मेरे साथी को अगवा कर लिया। कहा रसीदें जमा कराने के बावजूद बिजली बहाल नहीं की गई। अमला फ़ोन बंद करके फरार हो चुका है। सियासी और समाजी शख्सियात समेत सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों के वफ़द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। शुरका जिन्ना हाउस की हालत देखकर तड़प उठे। कहा बानी पाकिस्तान की यादगार की बेहुरमती एक अफसोसनाक अमल है। सिविल सोसाइटी की जानिब से जिन्ना हाउस के दौरे जारी। मुख्तलिफ शोबों की शख्सियात ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। वफ्द के शुरका का कहना था कि जिन्ना हाउस की ये हालत देख कर दुख हुआ। 9 मई को इन्होंने इस पाकिस्तान के साथ जो दुश्मन का किरदार अदा किया है, ये कभी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। हम सब की तरफ से भरपूर इसकी मजम्मत है। मेरा ये मुतालबा है अफवाज पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान समेत पूरे पाकिस्तानियों की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो दहशतगर्द हैं ये मुल्क के लिए नासूर हैं। वफ़द ने कहा कि पाक अफवाज और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करना नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। कौम पाक फौज के साथ है। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा गंधारा सिम्पोजियम के बाद मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए मजहबी पेशवाओं और स्कॉलर्स ने पेशावर म्यूजियम का दौरा किया और गंधारा तहजीब के नवादरात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। गंधारा टास्क फोर्स के चेयरमैन रमेश कुमार का कहना था कि पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग के लिए पॉलिसियों में नरमी लाई जा रही है।
इस्लामाबाद में 3 रोजा गंधारा संपोजियम, दुनिया भर से आए वफूद की शिरकत, मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए मजहबी पेशवाओं और स्कॉलर्स का पिशावर म्यूजियम का भी दौरा। गैर मुल्की वफूद ने गंधारा तहजीब के नवाजरात में भी गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मजहबी पेशवाओं को कदीम तहजीब के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 31 मजहबी पेशवाओं ने तख्त बाई खंडरात का भी दौरा किया। गंधारा टास्क फोर्स के चेयरमैन रमेश कुमार का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा गंधारा तहजीब के हवाले से काफी अहमियत का हामिल है। सयाहत के फरोख्त के लिए वीजा पॉलिसी में नरमी ला रहे हैं। जब आपकी कनेक्टिविटी जब आपकी दुनिया के मुल्कों के साथ बढ़ेगी, बिजनेस के थ्रू बढ़ती है, टूरिज्म के थ्रू बढ़ती है, जैसे भी वो बढ़ती है, तो उस कनेक्टिविटी से हम पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जो हमारी हैसियत है वो हम फिर खित्ते में मना सकते हैं। रमेश कुमार ने कहा, पाकिस्तान में कल्चर टूरिज्म के फरोख्त के इम्कानात रोशन हैं। यूनानी साहिल पर तारकीन वतन के साथ कोस्ट गार्ड का गैर इंसानी रवैया बेनकाब। BBC ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बच जाने वालों पर दबाव डाला जाता है, उन्हें हकाइक बताने से भी मना किया जाता है। 14 जून को जिंदा बच जाने वालों से ऐसे ही मुसाफिरों ने कोस्ट गार्ड के पुरतशद्दुद रवैयों से पर्दा उठा दिया। उन्हें डराया गया, धमकाया गया और कहा गया तुम मौत से बचे हो, वाक़ये के बारे में बात करना बंद कर दो और सवाल मत करो। के साहिल पर तारिकीन वतन के साथ कैसा सलूक होता है, BBC की रिपोर्ट ने पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे नई शवाहिद सामने आए जो यूनानी कोस्ट गार्ड के मौक़िफ़ को मजीद मशकूक बनाते हैं। यूनान बाकी में जिंदा बच जाने वाले 2 अफराद ने बताया कि यूनानी कोस्ट गार्ड ने उन पर झूठ बोलने के लिए दबाव डाला। इन 2 अफराद ने इस हकीकत से भी पर्दा उठाया कि कश्ती कैसे डूबी। जिंदा बच जाने वाले 2 अफराद ने बताया कि यूनानी हुक्काम ने तारिक वतन को धमकाया और उनको खामोश करवा दिया। वाकई में बच जाने वाले एक शख्स ने बताया कि कोस्ट गार्ड की कश्ती ने बाएं तरफ से रस्सी बांधी। कश्ती पर सवार अफराद दाएं तरफ मुंतकिल हो गए ताकि तवाज़ुन बरकरार रहे। यूनानी कश्ती तेजी से चली तो हमारी कश्ती उलट गई। वो काफी दूर तक हमारी कश्ती को खींचते रहे। दूसरे शख्स ने कहा कि जब लोगों ने जवाब दिया कि कोस्ट गार्ड इस हादसे के जिम्मेदार है, तो सवाल करने वाले अफसर ने मुतरज्जुम से कहा कि लोगों से कहे कि वो बात करना बंद कर दें। FA गुजरात की कार्रवाइयाँ। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस बदनाम ज़माना 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। काशिफ भट्ट और इमरान अजीज को मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान ने मुतादिद शहरियों से यूरोप भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरे थे। ऑनलाइन कर्ज देने वाली ऐप्स के खिलाफ घेरा तंग। घिनौने कारोबार में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए FIA मुतहरिक। इस्लामाबाद में 2 दफातर सील कर दिए गए। खुसूसी टीम खुदकुशी करने वाले शख्स के पहुंची। कॉल्स का डेटा इकट्ठा कर लिया गया। साइबर क्राइम सर्कल ने ऐप्स ब्लॉक कराने के लिए PTA से राबते का फैसला कर लिया। सिर्फ पिंडी ही नहीं, ऑनलाइन ऐप के जरिए कर्ज का फ्रॉड पूरे मुल्क में फैला हुआ है। कर्ज देने वाले भारी भरकम सूद वसूल करते हैं। डेडलाइन खत्म होने से पहले ही धमकाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कराची के मुतासर शहरी ने बोल के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार को सारी कहानी बता दी। जो है वो लोन एप्लीकेशन देखी और मैंने ये सारी लोन एप्लीकेशन में ट्राई करी। उन्होंने 1,50,000 रुपये 3,000, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, तो मजबूर था मैं भी। तो मुझे फर्स्ट उसमें 10,000 रुपये लोन दिए और 2,500 रुपये हम आपसे मार्का लेंगे। इजी पैसे के जरिए मेरे को 11,000 मौसल हुए थे। 1 महीने का टाइम था, तो 20 दिन गुजर गए तो इनका फ़ोन आना शुरू हो गया कि आपके लोन की तारीख खत्म होने वाली है। इतनी निहायत ही बदतमीज़ी से लास्ट टाइम उन्होंने बात करना शुरू कर दी और 2 धमकी देते थे। मुहाफिज ही कातिल निकले। कराची मंगोपीर में पुलिस फायरिंग से नौजवान की हलाकत की तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस पार्टी के इंचार्ज DSP कमर को हिरासत में ले लिया गया। वारदात का मरकजी मुलजिम ASI मुख्तार पठान 2 एहलकारों समेत फरार। वारदात में इस्तेमाल होने वाली SMG और पुलिस मोबाइल को तहवील में ले लिया गया। मफरूर एहलकारों की तलाश जारी है। पुलिस कातिल या मुहाफिज। कराची में पुलिस के हाथों नौजवान का कत्ल, अवाम की जिंदगियां खतरे में। मंगोपीर चौरंगी के करीब मंगल और बुध की दरमियानी शब पुलिस एहलकारों की फायरिंग। दुबई से आने वाले नौजवान हाशिम मक्सी का कत्ल। तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस पार्टी के इंचार्ज DSP कमर को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक DSP कमरुज़्ज़मा AVLC सेंट्रल में तैनात हैं। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक DSP कमर के राइफल के राउंड भी कम हैं। शहरी पर फायरिंग करने वाले 3 मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। वारदात का मरकजी मुल्जिम ASI
मुख्तियार पठान 2 एहलकारों समेत फरार हो गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग ASI मुख्तियार ने की थी। मुख्तियार के साथ आमिर और आसिफ भी थे। पंजाब के दरियाओं का पानी किनारों से बाहर आ गया और भारत की आबी जारियत से कई देहात ज़ेर-ए-आब। तैयार फसलें भी तबाह हो गई। चनाब, रावी और सतलुज में पानी की सतह बुलंद हो गई। दरियाए सतलुज गंडा सिंह वाला में अगले 24 से 48 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सेल है। पाक फौज रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मानसून का नया स्पेल। मुल्क के बेशतर मकामात पर आज से 17 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, खित्ता पोटोहार, शमाल मशरकी, जुनूब पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में गर्मी बरकरार। एशिया कप के मैचेस। श्रीलंका के कौन से मैदान बनेंगे मेजबान, फैसला हो गया। एशिया कप के लिए श्रीलंका के 2 वेन्यूज का इंतखाब किया गया है। PCB, श्रीलंकन बोर्ड और ICC का पैलिकले और डम्बोला पर इत्तेफाक हो गया। पाक भारत आखरा पैलिकले में करवाए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान टीम नेपाल के खिलाफ लाहौर में 31 अगस्त को पहला मैच खेलेगी। नेपाल और पाकिस्तान अगले रोज श्रीलंका रवाना हो जाएंगे। एशिया कप का शेड्यूल फाइनल कर दिया गया है, ताहम ऐलान कल किया जाएगा। ICC का बड़ा इक़दाम। ICC ने मर्द खवातीन क्रिकेट टीमों के लिए यकसा प्राइज मनी का ऐलान कर दिया। ICC टूर्नामेंट्स की फातेह रनर अप मर्द खवातीन टीमों को बराबर फैसला डर्बन में ICC के सालाना इजलास में किया गया। तमाम मेंबरान को यकसा बुनियाद की तकसीम पर फंड्स मिलेंगे। खिलाड़ियों को उनके मैच की फीस के 5% के बराबर जुर्माना आयद किया जाएगा और ओवररेट की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 50% मैच फीस का हिस्सा होगा। खबरों में फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।